नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास योजना के बारे में जिसका नाम है माया योजना। ये योजना खासकर महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि हर माँ, बहन और बेटी को आर्थिक सहारा मिल सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं चलाती रहती है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके और माया योजना भी उसी कड़ी का हिस्सा है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, लेकिन जब अपनी ज़रूरतों की बात आती है तो उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार पैसों की कमी के कारण वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने माया योजना की शुरुआत की ताकि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपने खर्चे खुद पूरे कर सकें। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को एक तय राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। ये पैसा महिलाओं के लिए एक सहारा है, चाहे उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना हो, घर के छोटे मोटे खर्च पूरे करने हो या फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़े। अब सोचिए, जहां पहले छोटी ज़रूरतों के लिए भी महिला को दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी, वहीं अब उसके पास खुद के पैसे होंगे। इससे न केवल महिला की इज्जत और आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि परिवार में भी उसका सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। माया योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आवेदन करना बेहद आसान है। किसी भी महिला को लंबी चौड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इसके लिए केवल कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र। आवेदन करने के बाद अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और फिर सीधे महिला के बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। ये पैसा किसी बिचौलिए के जरिए नहीं, बल्कि सीधे महिला तक पहुंचता है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे। दोस्तों, इस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। कई जगहों पर महिलाएं बता रही हैं कि इस पैसे से अब उन्हें बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल रही है। कहीं दवाइयों के खर्च पूरे हो रहे हैं तो कहीं घर के छोटे मोटे खर्च आसानी से निकल रहे हैं। गांव-गांव तक इस योजना की पहुंच बनाई जा रही है ताकि हर महिला को इसका लाभ मिल सके। अब सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें तय की हैं। आमतौर पर यह योजना गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, जो परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं लेकिन जिनकी आमदनी बहुत कम है। अगर परिवार की आय एक तय सीमा से कम है तो महिला इस योजना के लिए पात्र हो जाती है। साथ ही महिला का नाम पंचायत या नगर पालिका की सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर आप भी या आपके परिवार की कोई महिला इस योजना के लिए पात्र है तो उसे नज़दीकी जनसेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन करना चाहिए। वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद कुछ ही दिनों में जांच की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है और लाभार्थी महिला का नाम योजना की सूची में दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद नियमित रूप से पैसे सीधे बैंक खाते में आने लगते हैं। दोस्तों, अगर हम इस योजना के असली मकसद को समझें तो ये सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। असली मकसद है महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देना। जब महिला के पास अपने खर्च के लिए पैसे होंगे तो वह खुद निर्णय ले पाएगी। इससे समाज में भी उसका स्थान और मजबूत होगा। यही कारण है कि सरकार इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब इस योजना की जानकारी अपने आसपास की महिलाओं तक पहुंचाएं। कई बार जानकारी न होने के कारण महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पातीं। अगर आप अपने गांव, मोहल्ले या परिवार में किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो पात्र है तो उसे इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सरकार की मंशा साफ है, हर महिला को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना। माया योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास भी देती है कि वे समाज में सिर ऊंचा करके जी सकें। इसलिए अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला पात्र है तो देर मत कीजिए, तुरंत आवेदन कीजिए और इस योजना का लाभ उठाएं। और हाँ, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला तक इसका फ़ायदा पहुँच सके।